Hello, class 7th. Welcome to Erudite School of Learning. So, from our previous two classes, we are solving this Ask Yourself is page number 8. So, and we are done with this sixth question. Okay. So, class 7th, let's start from question number 7th. Okay. So, your question number 7, the first part, A part is write a negative integer and a positive integer whose sum is -10. क्या बोल रहा है क्वेश्चन? आपको खुद से एक नेगेटिव इंटीजर बताना है, ठीक है, और एक पॉजिटिव इंटीजर बताना है जिनको प्लस करने पर क्या आए, -10 आए, ठीक है। नाउ पहली बात तो बच्चों को आपको पता होना चाहिए पॉजिटिव इंटीजर कौन से होते हैं। ज़ीरो के राइट साइड वाले सभी पॉजिटिव, जितने भी नेचुरल नंबर्स होते हैं 1 से लेके इन्फिनिटी तक, वो सब कैसे होते हैं? पॉजिटिव नंबर्स होते हैं। और ज़ीरो के लेफ्ट साइड में जितने भी होते हैं उनको क्या कहते हैं? नेगेटिव नंबर्स। एक चीज़ आपको और पता हो कि बच्चों सारे पॉजिटिव नंबर नेगेटिव नंबर से बड़े होते हैं, मतलब ये वाली पूरी साइड बड़ी है और ये वाली पूरी साइड छोटी है, ठीक है, इससे छोटी है। और एक नंबर के लेफ़्ट साइड में जितने भी नंबर होते हैं वो सब उस नंबर से छोटे होते हैं, ठीक है। जैसे सारे नेगेटिव नंबर 0 से छोटे हैं। फिर -1 के लेफ़्ट साइड में जितने भी हैं वो सब -1 से छोटे हैं। -100 भी -1 से छोटा है। -करोड़ भी -1 से छोटा है, ठीक है। तो ये बेसिक चीज़ आपको पता होनी चाहिए। अब आपको क्वेश्चन में बच्चों क्या बोल रहा है कि आपको एक नेगेटिव इंटीजर लिखना है और एक पॉजिटिव इंटीजर लिखना है जिनको प्लस करने पर हुज सम इज़, उनका सम कितना आए? -10 आए। तो ऐसे बच्चों बहुत सारे पेयर बन सकते हैं जिनको प्लस करने पे -10 आ सकता है। अगर इस क्वेश्चन को हम कॉमन सेंस से करने की कोशिश करें तो हमको क्या लिखना है? एक नेगेटिव इंटीजर कोई सा भी, ठीक है। तो सपोज़ मैं एक नेगेटिव इंटीजर लेता हूँ -12। ये भी एक नेगेटिव इंटीजर है क्योंकि इसके पहले माइनस का साइन है, ठीक है। और एक लेना है हमको पॉजिटिव इंटीजर, ऐसा पॉजिटिव इंटीजर जिसको प्लस करने पर -10 आए, जिसको प्लस करने पर -10 आए। तो ऐसे क्वेश्चंस को बच्चों अगर कॉमन सेंस से सोल्व करना हो तो पहले आपको ये देखना पड़ता है कि 10 कब आ सकता है। अभी -10 की बात नहीं कर रहे हैं, +10 की बात कर रहे हैं। 10 कब आ सकता है? तो 10 कब आ सकता है? जब हम 12 में से 2 माइनस कर दें तब भी 10 आ सकता है, ठीक है। 13 में से 3 माइनस कर दें तब भी 10 आ सकता है। 14 में से 4 माइनस कर दें तब भी 10 आ सकता है। 100 में से 90 माइनस कर दें तब भी 10 आ सकता है, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे पेयर बन सकते हैं +10 के लिए। अगर हमको -10 चाहिए तो इसका मतलब क्या होना चाहिए? अगर मुझे चाहिए यहाँ पे माइनस का साइन हो, अब आप दिमाग लगाइएगा बच्चों, अगर मैं चाहता हूँ यहाँ माइनस का साइन हो तो क्या होना चाहिए? दादाजी जो हैं उनको भी माइनस का होना पड़ेगा क्योंकि उन्हीं का साइन चलेगा यहाँ पर, ठीक है। एक प्लस का था एक माइनस का था, इसलिए हमने किया क्या? माइनस किया, ठीक है। और साइन किसका लगेगा? जो बड़ा होता है दादाजी होता है उसको साइन लगेगा, ठीक है। तो अगर 12 माइनस का हो जाए और 2 प्लस का हो जाए, क्या बोला मैंने? अगर 12 जो है वो किसका हो जाए? माइनस का, ठीक है। और 2 किसका हो जाए? प्लस का, तब इनका सम कितना आ जाएगा? -10 आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि ये ब्रैकेट अगर खुलेगा तो ये कैसे खुलेगा? -12 फिर प्लस का प्लस और ये प्लस का 2 है तो प्लस का 2 और ये हो गया हमारा -10, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे पेयर बच्चों आप बना सकते हो। एक माइनस का एक प्लस का है, इसलिए हमने क्या किया? माइनस, पहले माइनस कर लो, 12 में से 2 गया 10 आएगा। और बड़ा कौन है? माइनस का साइन, तो माइनस का हमने लगा दिया। तो कॉमन सेंस से तो बच्चों अपन ऐसे भी निकाल सकते हैं, ठीक है। लेकिन जब हमें पेपर पे बताना होता है, आप चाहें तो डायरेक्टली, अगर आपके पास आपका दिमाग इतना सोच पाता है, अब हम 7th क्लास में आ गए, इतना हमें सोचना पड़ेगा भी, ठीक है। तो इस तरह से भी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं क्योंकि फाइनली उसने पूछा कि आपसे एक नेगेटिव नंबर उसको चाहिए, ठीक है, और एक पॉजिटिव इंटीजर उसको चाहिए, और दोनों को प्लस करने पे क्या आना चाहिए? -10 आना चाहिए। तो ऐसे कई सारे पेयर बन सकते हैं बच्चों जिनको यूज़ करके हम -10 ला सकते हैं। लेकिन अब इस क्वेश्चन को हम प्रोसीड कैसे करेंगे? एलजेब्रा हम सभी ने 6th क्लास में पढ़ा हुआ है। जो चीज़ हमें पता नहीं होती उसको हम क्या लेते हैं? एक्स। जितने चीज़ें हमें निकालनी होती है उतने अपन वेरिएबल्स ले लेते हैं। सो इस क्वेश्चन में हम मान के चलते हैं लेट पॉजिटिव इंटीजर भी एक्स, ठीक है। जो पॉजिटिव इंटीजर है, मतलब जो प्लस वाला नंबर है, उसको हम क्या ले रहे हैं? एक्स। और नेगेटिव इंटीजर को हम क्या ले रहे हैं? वाई,
ठीक है, क्योंकि दोनों चीज़ें हमको निकालनी है, हमें पॉजिटिव इंटीजर भी निकालना है, नेगेटिव इंटीजर भी निकालना है। तो एक को हमने x ले लिया, लेकिन याद रखना x यहाँ पे पॉजिटिव इंटीजर है, पॉजिटिव प्लस वाला, और y यहाँ पर क्या है, नेगेटिव इंटीजर है। ठीक है, नाउ तो क्वेश्चन में हमने क्या, उसने क्या पूछा है, देन मतलब अब अगर ऐसा हमने ले लिया तो उसका मतलब क्या होना चाहिए, x और y का सम जो है वो कितना आना चाहिए, -10, और ब्रैकेट में मैंने लिखा है गिवन। ये चीज़ हमको दे रखी है कि एक पॉजिटिव इंटीजर और नेगेटिव इंटीजर, इन दोनों का सम, इन दोनों का प्लस करने पर क्या आना चाहिए, -10। तो जो आपकी इक्वेशन में लैंग्वेज लिखी हुई है उसी को हमने इक्वेशन की फॉर्म में लिख दिया। ठीक है, अब बच्चों हम क्या करेंगे, हमें पता है हमने x को क्या लिया है, पॉजिटिव इंटीजर लिया है। ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर का मतलब हम कोई भी इंटीजर पॉजिटिव वाला ले सकते हैं 1 से लेके इन्फिनिटी तक, 1 या 2 या 3 हम कुछ भी ले सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो सपोज़ मैंने लिया पुटिंग x = 2 ऐसे ही। ठीक है, मैंने कोई सा भी पॉजिटिव इंटीजर ले लिया। ध्यान रखना यहाँ हम -2 नहीं ले सकते, क्योंकि हमने क्या बोला है, x क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है। तो हमने x को 2 ले दिया, तो हम क्या कह रहे हैं, पुटिंग x = 2 इन अबव इक्वेशन। ऊपर वाली जो इक्वेशन है उसमें हम x की जगह क्या रख रहे हैं, 2। क्या रखेंगे यहाँ पर, 2 इन अबव इक्वेशन वी विल गेट। अगर हम 2 रखेंगे यहाँ पर तो क्या क्या मिलेगा हमको, ये मिलेगा। कैसे मिलेगा, x की जगह हमने क्या रखा, 2 रखा। क्यों रखा, क्योंकि उसने क्या बोला था, एक आपको पॉजिटिव इंटीजर निकालना है, एक नेगेटिव इंटीजर जिनका सम क्या है, -10 आए। तो पॉजिटिव इंटीजर हम हमारी मर्जी से कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है, तो हम ये निकालना चाहते हैं बच्चों कि अगर मैं x को +2 लेता हूँ, मतलब पॉजिटिव इंटीजर कौन सा लिया मैंने, 2 लिया है, तो उसके रिस्पेक्ट में y क्या आएगा। ठीक है, कि y क्या हो जाए कि इसमें 2 प्लस करने पे -10 आ जाए, वो हम निकाल रहे हैं इस इक्वेशन से। तो हमने ऐसे ही किया, x की जगह 2 रखा, प्लस की जगह प्लस और y की जगह y, क्योंकि y हमको फाइंड आउट करना है, और == का =, और -10 का -10, ऐसे का ऐसे हमने लिख दिया जैसे क्वेश्चन में दिया हुआ था। अब हमको ये चीज़ पता है बच्चों, मैंने आपको लास्ट क्लास में बताई थी, अगर कोई नंबर == के दूसरी साइड जाता है, अगर कोई नंबर यहाँ से यहाँ जा रहा है या यहाँ से यहाँ आ रहा है, तो उसका साइन चेंज होता है। अगर वो प्लस का होता है तो माइनस का हो जाता है, अगर वो माइनस का होता है तो प्लस का हो जाता है। ठीक है, और अगर मल्टीप्लाई का होता है तो डिवाइड का हो जाता है, डिवाइड का होता है तो मल्टीप्लाई का हो जाता है। ये अभी हम ऐसे क्वेश्चन बाद में करेंगे, अभी हम कौन से करें, प्लस माइनस वाले। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि अगर 2 के पहले कोई भी साइन नहीं है, मतलब किसका साइन है, वो प्लस का साइन है। यहाँ कोई भी साइन नहीं होता, मतलब किसका साइन होता है, प्लस का। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान में होनी चाहिए। तो अगर प्लस का 2 उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, -2 हो जाएगा। ये चीज़ बच्चों आप जब तक खुद के हाथों से नहीं करोगे, देखने में तो अपन को ठीक है, लेकिन जब हम खुद से करते हैं तो हमारे दिमाग को समझ में चीज़ और ज़्यादा बेहतर तरीके से आती है और ज़्यादा दिन तक याद भी रहती है। ठीक है, अब बिल्कुल हमारा वो वाला कंसेप्ट लगेगा जो हम लास्ट क्लास से करते आ रहे हैं कि दोनों के सेम साइन है तो करते क्या हैं, प्लस करते हैं। तो पहले 10 और 2 को प्लस कर लो, 10 + 2 होता है 12, और साइन किसका लगेगा, दादाजी का। या जब भी कॉमन साइन होता है तो कॉमन साइन ही आता है, पर फिर भी हम तो एक ही कंसेप्ट लेके चलते हैं, जो बड़ा वाला नंबर होगा उसी का साइन हम लगाएंगे। तो ये माइनस का साइन हमने लगा दिया। इसका मतलब अगर हम x को 2 लेते हैं तो y कितना होना चाहिए, -12, तब जाके इन दोनों को प्लस करने पे क्या आएगा, -10 आएगा। ठीक है, और बच्चों इस रिज़ल्ट को हम वेरीफाई भी कर सकते हैं। हमने बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे किए थे 6th क्लास में जिसमें हमने वेरीफाई किया था रिज़ल्ट कि पुटिंग x = दिस। तो अगर हम x और y की वैल्यू यहाँ पे डालते हैं इस इक्वेशन में, तो हम चेक भी कर सकते हैं कि हमने जो आंसर निकाला है वो सही है या नहीं। जैसे इस एग्जाम्पल की हम बात करें तो इसमें x कितना था हमारा, 2, तो हमने x की जगह क्या रख दिया, 2 रख दिया। ठीक है, फिर क्या साइन है, प्लस का साइन है, तो प्लस का साइन, तो प्लस का साइन हमें लगा देंगे। y कितना आया हमारा, जब x 2 था तो -12 आया। ठीक है, और -10 ये क्या कर रहे हैं बच्चों, हम वेरीफाई चेक कर रहे हैं कि हमारा जो आंसर है वो सही है या नहीं। ठीक है, तो ये ब्रैकेट जब खुलेगा 2 का 2 प्लस इंटू माइनस, माइनस का 12, ठीक है, -10। ठीक है, एक साइन प्लस का है और एक साइन माइनस का है, तो करेंगे क्या, माइनस करेंगे। तो 12 में से पहले 2 माइनस कर लो तो कितना आएगा, 10। और दादाजी कौन है यहाँ पे, 12 है, 12 2 से बड़ा है, तो इसके पहले किसका साइन है, माइनस का, तो माइनस का ही आएगा। तो LHS RHS दोनों इक्वल आ गए, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ गए। इसका मतलब हमारा जो सॉल्यूशन है वो सही है। तो बच्चों इस तरह से हम चेक भी कर सकते हैं कभी हमें डाउट हो तो। ठीक है, अभी नहीं करना है, बोला नहीं है, हमें बस 2 ही इंटीजर बताने थे, लेकिन वो 2 इंटीजर कौन से होने चाहिए, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, जिनको प्लस करने पर क्या आए,
-10 आए, तो हमने वो 2 इंटीजर निकाल दिए। आप यहाँ चाहें तो अपनी मर्जी से कोई भी इंटीजर ले सकते हैं पॉजिटिव। आप x = 3 लेंगे तो आपका आंसर जो y का आएगा वो कितना आएगा, -13 आएगा। अगर आप यहाँ पे 90 लेते हैं तो हो सकता है आपका यहाँ पे आंसर y जो आएगा -100। तो इस तरह से बच्चों आपको कोई भी पॉजिटिव इंटीजर अपनी मर्जी से ले सकते हैं। आप चाहे तो ये भी ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है, पर मैं चाहूँगा आप अपने खुद से करेंगे तो आपको और बेहतर तरीके से क्वेश्चन आएगा। अब आते हैं बच्चों सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन पे थोड़ा सा आपको दिमाग ये लगाना है बच्चों। इस बार फिर उसने बोला है कि एक नेगेटिव इंटीजर लिखो और एक पॉजिटिव इंटीजर लिखो, मतलब राइट अ नेगेटिव इंटीजर, एक तो आप नेगेटिव इंटीजर लिखो, एंड अ पॉजिटिव इंटीजर हुज डिफरेंस इज -16। क्या बोल रहा है ये, जिनको माइनस करने पर क्या आए, -16 आए। अब बच्चों यहाँ पर आपको क्या दिमाग लगाना है मैं आपको बताता हूँ। पहले हम वही हमारा जो सॉल्यूशन है वो फॉलो करते हैं। तो उसने हमको बोला है इस बार हमें प्लस करने पे -10 पिछले क्वेश्चन में चाहिए था, इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, माइनस करना है और सामने क्या आना चाहिए, -16 आना चाहिए। तो ठीक है, हम सबसे पहले वही चीज़ करते हैं कि लेट पॉजिटिव इंटीजर बी x। हम पॉजिटिव इंटीजर को क्या ले लेते हैं, x ले लेते हैं, क्योंकि हमें एक पॉजिटिव इंटीजर लिखना है और नेगेटिव। तो जो काम हमने यहाँ तक उसमें किया था लास्ट क्वेश्चन में, वही काम हम इसमें कर रहे हैं। और नेगेटिव इंटीजर को क्या ले लेते हैं, y। ध्यान रखना बच्चों, पॉजिटिव इंटीजर नेगेटिव इंटीजर से बड़ा होता है। हम यहाँ पे क्या ले रहे हैं, पॉजिटिव इंटीजर को x, नेगेटिव इंटीजर को y। देन क्या हम ऐसे लिख सकते हैं फिर कि x - y = -16। और मैंने यहाँ पे क्रॉस भी लगा रखा है कि नहीं, ऐसा नहीं लिख सकते। इसका कारण मैं बच्चों आपको बताता हूँ। उसका कारण ये है, आपको ये नॉलेज होनी चाहिए कि जब भी हम छोटे में से बड़े को माइनस करते हैं तब आपका आंसर किस में आता है, माइनस में। अब आपकी वो वाली प्रॉपर्टी काम आएगी जो हमने पढ़ी थी, कौन सी वाली, सब्ट्रैक्शन की, कि ये कम्यूटेटिव लॉ फॉलो नहीं करता है। कैसे नहीं करता है, कि अगर आप 3 में से 5 माइनस कर रहे हैं, मतलब छोटे में से बड़ा माइनस कर रहे हैं, तो आपका आंसर जो आता है वो किस में आता है, माइनस में आता है। लेकिन जब आप बड़े में से छोटा माइनस करते हैं, मतलब 5 को इधर ले आते हैं और 3 को ऑर्डर चेंज कर देते हैं, अगर बड़े में से छोटा माइनस करते हैं तो आंसर किस में आता है आपका, प्लस में। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है बच्चों, कि जब हम बड़े में से छोटा माइनस करते हैं, जैसा हम बचपन से करते आए हैं, हम बचपन से क्या करते आए हैं, 5 - 3 ही करते आए हैं। लेकिन 6th क्लास में हमने क्या सीखा था कि 3 - 5 भी कुछ होता है, ठीक है, 3 - 5 भी कुछ होता है। लेकिन ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि जब छोटे में से बड़े को माइनस करोगे तभी आंसर माइनस में आएगा, ठीक है। तो हमें बच्चों यहाँ पे डिफरेंस जो है वो माइनस में चाहिए, क्योंकि ये क्या बोल रहा है आपका क्वेश्चन, राइट अ नेगेटिव इंटीजर एंड अ पॉजिटिव इंटीजर। एक नेगेटिव इंटीजर लिखो, एक पॉजिटिव इंटीजर बताओ जिनका डिफरेंस क्या आए, -16 आए। तो ये प्लस में तो हमने ध्यान नहीं दिया था, हम चाहे y + x लिखें या x + y, एक ही बात है, क्योंकि ये कम्यूटेटिव लॉ फॉलो करता है, तो इसलिए इसमें हमको इतना ध्यान देने की ज़रूरत नहीं थी। लेकिन यहाँ हमको ध्यान रखने वाली बात यह है बच्चों, आपको इतना सा दिमाग लगाना है कि अगर मुझे आंसर में माइनस का साइन चाहिए तो मुझे छोटे में से बड़ा माइनस करना पड़ेगा। क्या बोला मैंने, जब मुझे आंसर में माइनस चाहिए तो मुझे छोटे में से बड़े को माइनस करना पड़ेगा। अगर मैं बड़े में से छोटे को माइनस कर दूंगा तो मेरा आंसर किस में आएगा, प्लस में आएगा, ठीक है बच्चों। और ये चीज़ मैंने आपको बताई है कि जो पॉजिटिव इंटीजर होते हैं वो नेगेटिव इंटीजर से बड़े होते हैं। तो अगर हम बड़े में से छोटे को माइनस करेंगे तो फिर आंसर प्लस में आएगा। हाँ, अगर हम छोटे में से बड़े को माइनस करेंगे तो आंसर प्लस में आएगा, सॉरी माइनस में आएगा। तो हमने बच्चों पॉजिटिव इंटीजर को क्या लिया यहाँ पे, x, मतलब x 1 2 3 कुछ भी हो सकता है इस क्वेश्चन में, ठीक है। और नेगेटिव इंटीजर को क्या लिया है, y। तो अगर हम इस छोटे में से बड़े को माइनस करेंगे, मतलब y - x करेंगे, तो हमारा आंसर माइनस में आएगा। लेकिन अगर हमने x - y कर दिया तो हमारा आंसर प्लस में आएगा। ये दिमाग बच्चों को आपको लगाना पड़ेगा कि अगर मैं छोटे नंबर में से बड़े नंबर को माइनस करूँगा तो मेरे पास आंसर किस में आएगा, माइनस में। और वही हमको चाहिए, हमको तो क्या चाहिए माइनस में, हमको रिजल्ट में क्या चाहिए, -16 चाहिए। +16 चाहिए होता तो हम x - y करते, लेकिन अब हमें -16 चाहिए तो हमें y - x करना पड़ेगा, क्योंकि हमने क्या ले लिया है, इसको क्या ले लिया है, y, नेगेटिव इंटीजर को हमने क्या लिया है, y लिया है, ठीक है।
तो कुल मिला के बच्चों आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि नेगेटिव इंटीजर मतलब छोटा नंबर, पॉजिटिव इंटीजर मतलब बड़ा नंबर। तो हमें छोटे नंबर में से बड़ा नंबर माइनस करना है, तब जाके हमारा जो आंसर है वो माइनस में आएगा। तो इसलिए हम यहाँ पे x माइनस वाई इज इक्वल्स टू -16 नहीं लिख सकते। तो ये चीज़ तो आपको बुक में लिखनी ही नहीं है अपनी नोटबुक में, ठीक है। y माइनस एक्स आपको लिखना है, इतना सा यहाँ पे आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। तो लेट पॉजिटिव इंटीजर भी x। अगर आप यहाँ पे ऐसा करते कि पॉजिटिव इंटीजर को y ले लेते और नेगेटिव इंटीजर को x ले लेते तो फिर हम x माइनस वाई लिख देते। पर आपको कुल मिला के ये चीज़ ध्यान रखनी है x y को भूल के कि अगर आपको आंसर में माइनस चाहिए तो नेगेटिव इंटीजर में से माइनस करना पड़ेगा पॉजिटिव इंटीजर को, मतलब छोटे में से बड़े को माइनस करना पड़ेगा। यहाँ पे छोटा कौन है? नेगेटिव। नेगेटिव हम किसको बोल रहे हैं यहाँ पे? y को बोल रहे हैं। तो y में से x को माइनस करना पड़ेगा आपको, तब जाके आपको क्या मिलेगा? -16 मिलेगा, ठीक है। उसको क्या चाहिए? एक पॉजिटिव इंटीजर चाहिए और नेगेटिव इंटीजर चाहिए, उसकी डिमांड है, तो हम उसी को फुलफ़िल कर रहे हैं। अब उसके बाद आप x को आपने क्या लिया है? पॉजिटिव इंटीजर। तो फिर से कोई भी पॉजिटिव इंटीजर आप अपनी मर्जी का ले लो। 1 लोगे तो y डिफरेंट आएगा, 2 लोगे तो y डिफरेंट आएगा, आप अपनी मर्जी का कोई भी, क्योंकि पेयर बहुत सारे बन सकते हैं जिसको माइनस करने पे -16 आए, ठीक है। तो पुटिंग x इज इक्वल्स टू 2, हम इस इक्वेशन में, कौन सी इक्वेशन में? इस वाली इक्वेशन में x इज इक्वल्स टू 2 रख के ये निकालेंगे कि अगर x 2 होता तो y क्या होता, ठीक है। x 2 होता तो y क्या होता है हमको फाइंड आउट करना है, ठीक है, ताकि y माइनस एक्स -16 आ सके, ठीक है। तो अब हम प्रोसीड करेंगे बच्चों। x की जगह यहाँ पे क्या रखेंगे हम? 2। y ऐसे का ऐसा है, माइनस ऐसे का ऐसा है, x की जगह हमने 2 रख के ये पता लगाया कि अगर हम x 2 रखते हैं तो y क्या आता है, ठीक है। तो ये हमारी इक्वेशन बन गई y माइनस 2 इज इक्वल्स टू -16, ठीक है। अब हम क्या करते हैं? वेरिएबल वेरिएबल एक साइड ले लेते हैं और कांस्टेंट कांस्टेंट एक साइड, मतलब जो नंबर हैं उनको एक तरफ कर देंगे और जो अल्फ़ाबेट्स हैं x y वगैरह वो एक तरफ। तो y को इधर ही रहने दो, ठीक है, और -2 को कहाँ ले जाओ? उस तरफ। तो वो -2 जब उधर जाएगा तो किसका बन जाएगा? प्लस का, ठीक है। तो आपका y इधर ही रहा, इज इक्वल्स टू y इज इक्वल्स टू -16 का -16, और ये जो -2 इधर गया तो क्या हो गया? वो प्लस का 2, ठीक है। इसके बाद तो हमको आता ही है, अगर एक साइन माइनस का हो और एक साइन प्लस का हो तो हम करते क्या हैं? जब भी अपोजिट साइन हो, एक साइन अप माइनस का हो एक साइन प्लस का हो, तो हम करते क्या हैं? माइनस करते हैं। तो पहले 16 में से 2 माइनस कर दो। आप 16 में से 2 माइनस करोगे तो क्या आएगा? 14। और साइन किसका लगेगा यहाँ पे? दादाजी वाला। दादाजी कौन है? 16, क्योंकि 16 2 से बड़ा है तो इसी का साइन चलेगा, तो -14। इसका मतलब अगर हम एक नंबर पॉजिटिव इंटीजर को 2 लेते हैं, प्लस का 2 लेते हैं, तो y को क्या होना पड़ेगा? y को -14 होना पड़ेगा, तभी इन दोनों का जो डिफरेंस है वो क्या आएगा? -16 आएगा। और इसको भी हम चेक कर सकते हैं बच्चों, अगर चाहें तो हम इस इक्वेशन में y की वैल्यू क्या लेंगे? 2 रख के देखते हैं, ठीक है। सॉरी, x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू -14 रख के देखते हैं, ठीक है। यही है ये, इसको हम चेक भी कर लेते हैं कि अगर हम y की जगह -14 लेते हैं और यहाँ पे माइनस का साइन है तो माइनस का साइन रहेगा, और x को अगर 2 लेते हैं, x को अगर 2 लेते हैं तो क्या -16 आता है? वो हम देखते हैं। तो ये जब ब्रैकेट खुलेगा तो -14, ये ब्रैकेट खुलेगा तो -2, क्योंकि यहाँ पे प्लस का साइन है, ठीक है। कुछ भी साइन नहीं, मतलब प्लस का साइन है तो प्लस माइनस माइनस, और इज इक्वल्स टू -16। दोनों साइन सेम है तो क्या करेंगे? प्लस करेंगे। तो 14 + 2 16, और बड़ा कौन है यहाँ पे? 14, तो 14 के आगे किसका साइन है? माइनस का। तो इसका मतलब हमारी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई, मतलब हमने जो सॉल्यूशन निकाला है वो बिल्कुल सही है। तो अगर x 2 होगा तो y को कितना होना पड़ेगा? -14 होना पड़ेगा। और यहाँ पर भी बच्चों आप अपने मर्जी का कोई भी पॉजिटिव इंटीजर ले सकते हो x, ठीक है, क्योंकि हमने x को क्या माना है? पॉजिटिव इंटीजर माना है, ठीक है। तो x की जगह आप 3 रखोगे तो आपका आंसर थोड़ा डिफरेंट आएगा, ठीक है, -13 आएगा। तो इस तरह से बच्चों आपको सॉल्यूशन करना है। चीज़ आपको बस ये ध्यान, यहाँ पे एक ही कंसेप्ट हमारा काम आया कि छोटे में से बड़ा माइनस करोगे तब जाके आपका आंसर माइनस में आएगा। तो ये चीज़ बच्चों आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। नाउ एक्चुअली यहाँ पे कंडीशन क्या थी बच्चों हमारी, कि एक पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए और एक नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए, ठीक है। वरना अगर हम दो इंटीजर को, नेगेटिव इंटीजर को प्लस करेंगे तो भी हमारा आंसर माइनस में आ जाता है। नाउ सी क्वेश्चन बच्चों, फाइंड द वैल्यू ऑफ, इसकी हमको वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो सिंपली मल्टीप्लाई का साइन है तो मल्टीप्लाई वाले ही कंसेप्ट लगेंगे हमारे सारे, ठीक है, जो हम सीख चुके हैं। प्लस इंटू माइनस माइनस, माइनस इंटू प्लस माइनस, माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस इंटू प्लस प्लस,
ये चीज़ हमको याद होनी चाहिए, ठीक है, कि सेम साइन को मल्टीप्लाई करते हैं तो प्लस आता है और अपोजिट साइन को मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस आता है, ठीक है। और एक चीज़ इसमें एक और चीज़ सीखी थी बच्चों हमने, जब मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टीज़ हम देख रहे थे कि अगर ये ओड नंबर हो, मतलब माइनस इंटू माइनस इंटू माइनस, माइनस 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 के 3 हो, तो आंसर किस में आता है, माइनस में आता है, ठीक है। तो अगर आपको वो प्रॉपर्टी याद है तो आपको ये चीज़ पता होगी कि अगर अपन 3 बार माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर भी किस में आएगा, माइनस में, क्योंकि 3 क्या है, ओड नंबर। हाँ, अगर 4 बार मल्टीप्लाई करोगे माइनस को तो प्लस में आएगा। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। फिर भी हम स्टेप बाय स्टेप करेंगे। तो इस क्वेश्चन को मैंने यहाँ पर लिख लिया है फॉर योर कन्वीनियंस, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन है बच्चों, इसको हमें सोल्व करना है, ठीक है। सबसे पहले बच्चों आपने बोर्ड मास पढ़ा होगा, लेकिन अभी बोर्ड मास हम यहाँ पे इसलिए नहीं लगा रहे हैं क्योंकि सबसे पहले हम क्या करते हैं, ब्रैकेट को सोल्व करते हैं। तो पहले ये वाला ब्रैकेट हम सोल्व करेंगे, उसके बाद ये वाला ब्रैकेट हम सोल्व करेंगे, दोनों को सोल्व करने पे जो आएगा फिर हम डिवीज़न करेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि ये जो डिवीज़न है ये इन दोनों के बीच का नहीं है, ये इन दोनों ब्रैकेट के बीच का है, मतलब ये भी एक सेट है और ये भी एक सेट है। तो इतना दिमाग आपको लगाना पड़ेगा, ठीक है। अब बच्चों सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप हम चलेंगे। माइनस इंटू माइनस प्लस होता है, आपको याद होना चाहिए। फिर 9 4 जा 36, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप। उसके बाद मल्टीप्लाई का साइन, मल्टीप्लाई का साइन, और -25 तो माइनस का 25, ठीक है। अगर ये माइनस का 9 इस साइड होता, -25 बीच में होता, तो भी ये आपकी कन्वीनियंस है बच्चों, आपको कैसे कंफर्टेबल रहते हो, आप चाहो तो उन दोनों को भी साथ में मल्टीप्लाई कर सकते हो, क्योंकि ये जो है एसोसिएटिव रो भी फॉलो करता है, हमने देखा था मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। नाउ अब आपका क्या है, डिवाइड का साइन। उसके बाद फिर से हम माइनस इंटू माइनस प्लस 3 2 जा 6, मल्टीप्लाई का साइन, मल्टीप्लाई का साइन, और -5 का -5। बच्चों जैसे जैसे हमारी प्रैक्टिस ज़्यादा होती जाएगी फिर हम डायरेक्ट भी कर सकेंगे, हम डायरेक्ट वर्किंग कॉलम में इन तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे साथ में, ठीक है। 25 9 जा, फिर उसका जो रिजल्ट आएगा उसमें हम इस 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि हो सकता है आपके पास बड़ी क्लासों में यहाँ पर बड़े नंबर आए, ठीक है। और फिर आपको इतना ध्यान हो ही जाएगा कि अगर -3 बार मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ भी माइनस आएगा, ठीक है। फाइनल आंसर में क्या आएगा, माइनस आएगा, ठीक है। अगर माइनस साइन 4 बार मल्टीप्लाई होगा, मतलब हमने पढ़ा है कि अगर ओड नंबर 1 3 5 या 7 इतनी बार अगर मल्टीप्लाई होता है माइनस साइन तो माइनस आता है, और अगर ओड टाइम मल्टीप्लाई होता है जैसे 2 4 6 8 तो प्लस का साइन आता है। ये हम लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं। नाउ जब हमने मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी, ठीक है। तो बच्चों अब हमें एक एक ब्रैकेट सोल्व करना है। पहले ये वाला ब्रैकेट हम सोल्व करेंगे। 36 को आप 25 से खुद से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम साइन को मल्टीप्लाई करते हैं, प्लस इंटू माइनस माइनस, फिर 36 इंटू 25 आपको वर्किंग कॉलम बना के करना है, तो आपका 900 आएगा, ठीक है। तो माइनस का 900 हमारा इन दोनों मल्टीप्लाई करने पे आता है। ये ब्रैकेट सोल्व हो गया। अब चलो इधर, यहाँ पे हमने क्या किया था, -2। एग्जाम में भी बिल्कुल आपको ऐसे ही करना है बच्चों, पहले एक ब्रैकेट सोल्व करो ताकि आपका दिमाग दोनों तरफ डिस्ट्रीब्यूट ना हो, ठीक है। अब सारा कंसंट्रेशन हमारा इस पे है। माइनस इंटू माइनस प्लस, 2 3 जा 6, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, फिर इसके मल्टीप्लाई करना है तो मल्टीप्लाई का साइन लगा दो, और फिर -5 का -5। अब इन दोनों को हम सोल्व करते हैं, ठीक है। जब हम एडवांस हो जाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो फिर हम डायरेक्ट भी कर सकेंगे। कैसे कर सकेंगे, माइनस को 3 बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं मतलब ओड टाइम, तो ओड टाइम जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस आता है, और 3 2 जा 6 और 6 5 जा 30। जो बच्चे डायरेक्ट कर सकते हैं वो डायरेक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अभी हम इनिशियल स्टेजेस पर हैं तो धीरे धीरे करते हुए हमको चलना है, ठीक है। तो जब हमने -2 को -3 से मल्टीप्लाई किया तो 6 आया, फिर -5 का -5 आया। अब अगेन प्लस इंटू माइनस माइनस, और 6 5 जा 30। पहले साइन को मल्टीप्लाई करना है, फिर नंबर को मल्टीप्लाई करना है। नॉर्मली बच्चों जब हम स्क्वायर ब्रैकेट सोल्व कर लेते हैं तो यहाँ पर लेफ्ट पैरेंथेसिस और राइट पैरेंथेसिस ये वाला ब्रैकेट लगाते हैं, पर कोई बात नहीं, अभी हमें इतना ब्रैकेट पे फोकस नहीं करना है, ठीक है। तो कुल मिला के बच्चों इस पार्ट को सोल्व करने के बाद आपके पास क्या आया, -900, और इस पार्ट को सोल्व करने के बाद -30। ये बच्चों आप खुद के हाथों से करोगे तो आपको भी अच्छा लगेगा, कॉन्फिडेंस भी आएगा, ठीक है। अब हमने बच्चों डिवीजन में क्या सीखा था कि अगर दोनों साइन सेम हो, वही मल्टीप्लाई वाली चीज़ आ जाती है। अगर दोनों साइन सेम हो तो किस में आता है आंसर, प्लस में, मतलब माइनस डिवाइड बाय माइनस प्लस, ठीक है। और मैंने तो आपको ऐसे भी बताया था डायरेक्ट कैंसिल करके भी हम कर सकते हैं, ठीक है। और माइनस डिवाइड में क्या होता है, बबल की तरह ऊपर आ जाता है, ये ट्रिक भी मैंने आपको बताई थी, ठीक है। तो आप चाहें तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल हमारे पास क्या है, -900 को डिवाइड करना है किससे, -30 से,
ठीक है। तो माइनस को अगर माइनस से डिवाइड करेंगे तो प्लस आएगा, ये चीज़ आपको याद होनी चाहिए। और 900 को आपको डिवाइड करके बताना है, ठीक है। आपको वर्किंग कॉलम में इस तरह से 900 को डिवाइड करके बताना है, ठीक है। अब बच्चों, अब क्योंकि हम 7th क्लास में आ गए हैं, ये तो हुई बच्चों वाली बात। अब क्योंकि हम 7th क्लास में आ गए हैं तो हमको कैसे लिखना चाहिए इसको, -900 डिवाइड बाय -30, -900 डिवाइड बाय -30, ठीक है बच्चों। स्पेशली जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं आगे, IITs वगैरह आगे, क्योंकि हम प्री IIT फाउंडेशन कोर्स पढ़ रहे हैं, तो आपको इतना सा दिमाग लगाना पड़ेगा। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, -900 और अपॉन, डिवाइड का मतलब अपॉन -30, ठीक है। तो माइनस से माइनस कैंसिल, मैंने आपको बताया था जब डिवीजन हम पढ़ रहे थे, और ज़ीरो से ज़ीरो कैंसिल, ठीक है। और जिनको शॉर्ट डिवीजन आता है तो बहुत अच्छी बात है, 3 3 जा 9 और 3 0 जा 0, 3 30 जा 90। तो डायरेक्ट भी बच्चों आप कर सकते हैं। वैसे आपको ऐसे ही करना है, आना चाहिए, क्योंकि हम बड़ी क्लास में आ गए हैं। ये वाली जो ट्रिक है वो तो मेथड है, ये वाली तो ये हम बचपन से करते आ रहे हैं, बच्चों वाली मेथड है, हमें यूज़ नहीं करनी है। जहाँ तक हो सके ऐसी प्रैक्टिस कीजिए कि आपको डायरेक्ट कैंसिलेशन शॉर्ट डिवीजन से आ जाए, ठीक है बच्चों। तो इस क्वेश्चन को आप कोशिश कीजिए, आपको नोटबुक में तो ऐसे ही करना है, डिवाइड करके बताना है इस तरह से, ठीक है। क्योंकि हमने लाइफ फ्रैक्शन में भी पढ़ा था कि अगर 900/30 है और टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी आपको आनी चाहिए कि दोनों किससे डिवाइड हो सकते हैं, 30 से, दोनों ही 30 के टेबल में आ सकते हैं, ठीक है। या फिर 3 से डिवाइड हो सकते हैं, 30 से तो होंगे ही होंगे, ठीक है। तो इसलिए हमको बच्चों ये चीज़ पता लग जाती है टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी से कि हम इसको किससे कैंसिल कर सकते हैं या किसके टेबल में 90 आ सकता है। तो ये दिमाग आपको बच्चों थोड़ा लगाना पड़ेगा। इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। हालांकि नोटबुक में आप ऐसे ही कीजिए अभी, लेकिन आप थोड़ा सा अपना लेवल बढ़ाइए और शॉर्ट डिवीजन से ऐसे डायरेक्ट करने की कोशिश कीजिए। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। इन आवर नेक्स्ट क्लास विल टेक ऑन लास्ट वीक कैश क्वेश्चंस एंड फिनिश ऑफ दिस आस्क योरसेल्फ। सो टिल देन, गुड बाय ऑफ यू।